19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस सारथी आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज एमएमपी एंड फाउंडेशन से आप लिख सकते थे। 19 क्वेश्चंस। अब 2020 से पूछ रहा, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? एक कीवर्ड दे दिया, अब उस कीवर्ड को आप ब्रेक करो, जस्टिफाई करो एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट दो। इट वॉज वेरी टफ। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री का सेम वेटेज दिया गया है इस बार, और हम मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मॉडर्न इंडिया पे लगाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे लगाते हैं। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। मैंने ये चीज लेक्चर में ही बोली थी कि भाई फूड सिक्योरिटी में लास्ट 3 सालों पे 2 बार ये सवाल पूछ चुके हैं, एंड इस बार भी दे हैव आस्क्ड a question with a keyword food security। अगर पेपर टफ आता है तो आपको ये चीज मालूम है कि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, बट बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। बट अगर पेपर जो है प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आता है तो एवरीबडी डज वेल, बट देन यू हैव टू डू बेटर देन देम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम सजल सिंह एंड in today's session I will be analyzing the GS1 पेपर UPSC मेंस 2026 का, जो अभी अभी हुआ है, आज ही हुआ है। और जैसा आप पीछे देख पा रहे हो, इजीएस्ट पेपर। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि इट इज द इजीएस्ट पेपर इन लास्ट 5 years? देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई आई से कि इट इज द इजीएस्ट पेपर। क्यों? क्योंकि बाउंसर क्वेश्चंस कम थे। सोसाइटी के जो आपके क्वेश्चंस थे वो अगर आप देखोगे लास्ट के 3-4 साल, 5, 6, 7, 8 साल पहले के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट हुआ करते थे। एंड अगर आप कंपेयर करो इस साल के क्वेश्चंस तो मोर और लेस डायरेक्ट थे, ठीक है ना? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इजीएस्ट पेपर था, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस क्लियर करना इजी हो गया है। अगर पेपर इजी आता है तो मार्क्स लाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इजी पेपर आता है तब आपका आंसर राइटिंग में डिफरेंशिएशन वाला जो एंगल होता है कि आप कैसे बाकियों से अच्छा लिख रहे हैं, वो अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर पेपर टफ आता है तो आपको ये चीज मालूम है कि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, बट बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। बट अगर पेपर जो है प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आता है तो एवरीबडी डज वेल, बट देन यू हैव टू डू बेटर देन देम। दैट इज व्हाई इफ यू सी GS3 के जो पेपर है वो लास्ट कुछ सालों से इजी ही आ रहा है, लेकिन उसमें मार्क्स लाना सबसे मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन आई से इजीएस्ट पेपर फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, नाउ स्कोरिंग मार्क्स इन GS पेपर इज और इट विल बी मोर डिफिकल्ट इन द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम 3-4 चीजों पे बात करेंगे। पहली, वेटेज, और जो नेचर है क्वेश्चन का, वो नेचर कैसे चेंज हुआ है और क्या चीज फिक्स पैटर्न पे हुई है। सेकेंडली, हम ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन थीम्स पे, किन किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस। और तीसरी चीज, हम आपको मैपिंग भी करेंगे, क्योंकि 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सारथी आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज एमएमपी एंड फाउंडेशन से आप लिख सकते थे। 19 क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो मैं आपको एग्जैक्टली सोर्स वाइज भी दिखाऊंगा कि वो हमने कहां पे डिस्कस किया था, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज ट्रेंड एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स पेपर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री और एमैक से, ठीक है? हिस्ट्री और एमैक की अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट 3 साल में कंपैरिजन करें तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर से इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर भी एक पूछा गया था और उससे पहले 24 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। देन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन 2 का रेशियो मेंटेन्ड है। लास्ट कुछ सालों से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उससे पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार एक क्वेश्चन पूछा है। सबसे मेजर जो सरप्राइज हुआ है वो हुआ है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री का सेम वेटेज दिया गया है इस बार, और हम मैक्सिमम टाइम
मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मॉडर्न इंडिया पे लगाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे लगाते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि हार्डली 15 से 20 थीम्स हैं और उन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें वेटेज की, तो लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दिस ईयर सिर्फ 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो एक क्वेश्चन कम हुआ है आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो यूपीएससी ने सेम वेटेज रखा है। इस बार भी 8 थे, इससे पहले भी 8 थे और उससे पहले 7 थे। तो वही 7-8 क्वेश्चन, अराउंड 40% ऑफ योर GS1 पेपर इज ज्योग्राफी। विद इन ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी से इस बार वेटेज हैज बीन इंक्रीज्ड। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दिस ईयर 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। इट हैज इमर्ज्ड एज अ रिसेंट न्यू ट्रेंड है। अब इनफैक्ट इन्वायरमेंट जितना ही वेटेज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का भी होता जा रहा है। देन रिसोर्स एंड रीजनल ज्योग्राफी, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार भी पूछा गया, लास्ट ईयर भी था और उससे पहले भी था। अप्लाइड ज्योग्राफी से अगेन एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया है और इकोनॉमिक एंड ग्लोबल ज्योग्राफी से अगेन 1 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर। ठीक है। देन हम आते हैं थर्ड, सोसाइटी पे। सोसाइटी पे इस बार जो ओवरऑल आपका वेटेज है वो वेटेज हमने इंक्रीज किया है इस बार। तो टोटल अगर हम बात करें तो सोसाइटी से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 5 थे, उससे पहले 7 थे। तो सोसाइटी में एक क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है और हिस्ट्री में एक क्वेश्चन डिक्रीज हुआ है। दिस नंबर कैन रिवर्स नेक्स्ट ईयर। अब सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो इमर्जिंग ट्रेंड था लास्ट कुछ सालों का, कहीं ना कहीं वही मेंटेन किया गया है। बट सोसाइटी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज, मुझे याद है 2017 का मेंस मैंने दिया था, अगर आप देखें 2017 की लैंग्वेज, सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा था कैसे इसको ब्रेक करें। बट इफ यू सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्ट, कास्ट और अर्बन। ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सोशल इंक्लूजन एंड वल्नरेबल ग्रुप पे इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिसेबिलिटी पे, और पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सोशल डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रेशन पे इस बार एक क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर 2 आए थे। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये एक इमर्जिंग थीम इस बार आई है। इस पे लास्ट 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और इस पे हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आगे। कास्ट फेवरेट टॉपिक है, लास्ट ईयर नहीं पूछा था तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार कास्ट पे क्वेश्चन आना है, आया, एक क्वेश्चन आया। डेमोग्राफी पे भी इट हैज आल्सो इमर्ज्ड एज अ रिसेंट न्यू थीम जो यूपीएससी पूछ रहा है। डेमोग्राफिक विंटर पूछा था 2024 में और इस बार डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे पूछ लिया। ग्लोबलाइजेशन एंड यूथ, दिस इज आल्सो इमर्जिंग एज अ थीम। लास्ट ईयर भी दे हैव आस्क्ड अबाउट कंज्यूमरिज्म, उससे पहले भी दे हैव आस्क्ड, एंड इस साल भी दे हैव आस्क्ड अबाउट यूथ डायरेक्टली। सो दिस इज आल्सो इमर्जिंग एज अ इंपॉर्टेंट थीम। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो इस टाइप से था। एक क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ऑन अशोकन एंड बेसिकली आइडिया इज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री यूजिंग द अशोकन इंस्क्रिप्शन। 2018 में चाइनीज और अरब ट्रैवलर का पूछा गया था। मैंने अपने आंसर राइटिंग क्लास में भी ये चीज बोली थी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री पे काफी साल से नहीं आया सवाल, इट्स अ इंपॉर्टेंट थी। मॉडर्न हिस्ट्री पे मकॉलेज मिनट पे इस बार आया है एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एजुकेशन। गांधीयन मूवमेंट अगेन एक इमर्जिंग थीम है, इस बार भी दे हैव आस्क्ड अबाउट मास मोबिलाइजेशन। फुजीवारा इफेक्ट, हर साल ये एक इस टाइप का थोड़ा सा जो न्यूली इमर्जिंग, जैसे 2 साल पहले उन्होंने ट्विस्टर पूछ लिया था तो इन्होंने फिर से पूछा है। टुंड्रा के ऊपर पूछा है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। ज्योग्राफी में दे हैव आस्क्ड अबाउट द एलुवियन प्रोसेस एंड उसका इंपैक्ट डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन पे। ठीक है। सोसाइटी पे दे हैव आस्क्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी और उसका लिंक क्या है कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म पे। तो इस तरह से इन्होंने दे हैव आस्क्ड
द क्वेश्चंस। अब एक बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो अगर अब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो सबसे बड़ा सरप्राइज यही रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री पे कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से कर लेना। सेकेंड, जो मैंने कहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पे दो चीजें हुई हैं। पहली बार दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी चीज 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग पे अभी तक यूपीएससी ने लास्ट 13 ईयर्स पे दे हैव नेवर आस्क्ड। मोस्टली उनका फोकस पॉलिटिकल हिस्ट्री पे रहता था, इस बार उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे भी पूछ लिया। कुछ साल पहले दे हैव आस्क्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, बट उसके बाद से पहली बार दे हैव आस्क्ड अबाउट इकोनॉमिक हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस की। सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो हर साल ये एक डायनेस्टी का आर्ट, एक डायनेस्टी या फिर एक एरा का आर्किटेक्चर पूछते हैं। लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अबाउट हड़प्पा, पल्लवा का भी दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्कल्पचर, इस बार दे हैव आस्क्ड अबाउट विजयनगर। अब विजयनगर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था, क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी भी मेजर डायनेस्टीज हैं दे हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है ना, विजयनगर अभी 2016 में आया था एक बार, वो भी कृष्णदेव राय पे आया था कि उनकी लिंग्विस्टिक अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, बट आर्किटेक्चर पे नहीं क्वेश्चन आया था। एंड ये भी मैंने क्लास में बोला था कि भाई इस बार विजयनगर, होयसाला, राष्ट्रकूटा ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे नहीं आया है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि राष्ट्रकूटा और होयसाला पे अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अब यूपीएससी उन थीम्स पे पूछेगा जो आज तक उन्होंने कवर नहीं करी है। ठीक है, सेकेंड इज पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। वो पर्सनैलिटी जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स हैं उन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अबाउट अकबर, सुलह कुल एंड ऑल दैट। दिस ईयर दे हैव आस्क्ड अबाउट अशोकन। नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क अबाउट लेट्स से राजेंद्र चोला, दे कैन आस्क अबाउट कनिष्का, दे कैन आस्क अबाउट हर्षा। तो जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स रहे हैं, स्पेसिफिक किंग्स, प्लीज उनको अच्छे से आप तैयार कर लेना नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल में कोई चीज छोड़ो ना छोड़ो, गांधी जी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। और यूपीएससी पिछले 10 सालों में 7 बार गांधी जी एंड उसके अराउंड क्वेश्चन पूछा है किसी न किसी फॉर्म में। या तो उनको कंपेयर किया गया है किसी पर्सनैलिटी के साथ, या गांधीयन मूवमेंट पे पूछा गया है, या गांधी जी की रेलेवेंस पूछी गई है, या अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारा फ्रीडम मूवमेंट कैसा होता। तो गांधीयन मूवमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। और अब जैसे क्या हो रहा है कि यूपीएससी थोड़ा सा ब्रॉडर नैरेटिव्स पे पूछ रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर गेनिंग स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जैसे 2023 में दे हैव आस्क्ड अबाउट गांधी जी एंड टैगोर एजुकेशनल डिबेट। इस बार दे हैव आस्क्ड अबाउट मकौले। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इस साल एक मेजर डिफरेंस ये आया है कि कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे दे हैव कंपेयर्ड ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ विंड्स, लू, चिनूक एंड फोहन। ये एक नया एलिमेंट आया, इससे पहले कंपैरिजन का पिछले कुछ सालों से सवाल नहीं पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार हुई है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ज्योग्राफी में फॉलो किया गया है। अब सोचो आप, सैटेलाइट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये टेक्निकली GS3 में होना चाहिए। ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर्स, क्लियरली ये वो टॉपिक है, ये पूछा गया। साउथ एशिया वाला जो था, रिवर वाला क्वेश्चन, जो हमने अपने टेस्ट में भी कवर किया था, लेकिन हमने किया था GS2 में, वो क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है इस बार। वो मोस्टली IR का क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसके अलावा पैसिफिक वाला भी पूछा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर हैं। दे आर लिंकिंग टू IR, दे आर बीइंग लिंक्ड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिमिलैरिटी, तो सबसे मेजर सिमिलैरिटी ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी से 3 सवाल पूछते हैं, और विद इन दैट क्लाइमेटोलॉजी इज द मोस्ट डोमिनेंट पेपर और मोस्ट डोमिनेंट टॉपिक। साइक्लोन्स पे इतने क्वेश्चन पूछते हैं, इतने क्वेश्चन पूछ चुके हैं। 24 में ट्विस्टर था, हर साल के इस बार जो है फुजीवारा पे आपने पूछ लिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड
क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से करना है आपको नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो हुई है कि नेम्ड फिनोमिना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया है, ठीक है ना। जैसे एक स्पेसिफिक टर्म उन्होंने पूछ लिया एंड देन दे आस्क मैकेनिज्म बिहाइंड इट। जैसे कुछ साल पहले दे हैव आस्क्ड अबाउट पुरवैया, ट्विस्टर, ऑरोरास। इस बार दे हैव आस्क्ड अबाउट फुजीवारा इफेक्ट, ठीक है ना, लू, टिनूक। तो स्पेसिफिक नेम्ड स्पेसिफिक फिनोमेना पे दे हैव बीन आस्किंग। इस साल भी वो वही सेम ट्रेंड इन्होंने रिपीट किया है। इन्वायरमेंटल फ्रेजाइलिटी हैज वाइडेंड। यहां पे आपका अगर हम बात देखें तो पहले क्या था कि दे वर आस्किंग अबाउट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, रबर। इस बार दे हैव आस्क्ड अबाउट टुंड्रा, दे हैव आस्क्ड अबाउट ऑल दीज डेजर्टिफिकेशन, लैंड यूज चेंज एक्सेट्रा। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो यूपीएससी का फेवरेट कीवर्ड इमर्ज हुआ है। मैंने ये चीज लेक्चर में ही बोली थी कि भाई फूड सिक्योरिटी में लास्ट 3 सालों पे 2 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। एंड इस बार भी दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन विद अ कीवर्ड फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो फूड सिक्योरिटी जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। जैसे मैंने टेम्पलेट वाले लेक्चर में ही बताया था कि भाई अगर फूड सिक्योरिटी है तो फूड सिक्योरिटी को आपको ब्रेक करना है इनटू एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। कि अगर कोई फिनोमेना है वो कैसे इन 4 डायमेंशंस को इंप्रूव करेगा। अगर आपने इन 4 डायमेंशंस को एड्रेस कर दिया तो यू आर हिटिंग द बुल्स आई इन द आंसर राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्स आर नाउ बीइंग फ्रेम्ड जियोपॉलिटिकली। पर आई आईआर का एलिमेंट आ गया है। जैसे आपका जो है लास्ट ईयर भी जैसे था बहुत सारा चीजें कि ऑफशोर ऑयल विद इन इंडिया। इस बार भी दे हैव आस्क्ड अबाउट कि हाउ वाटर बीइंग फ्रेम्ड एज एसेट एंड सोर्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। देन टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी इज technically it is they are asking a lot of questions on technology and application. जैसे लास्ट ईयर भी they have asked about GIS and drones और उनका अर्बन प्लानिंग में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दिस टाइम ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अबाउट सैटेलाइट, हाउ सैटेलाइट विल हेल्प इन क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो ज्योग्राफी एंड टेक्नोलॉजी का काफी लिंकेज हो रहा है। लास्ट ईयर दे हैव स्टार्टेड दैट एंड दे हैव कंटिन्यूड दिस ईयर ऑल्सो। देन इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी तो सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करते हैं। नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम वुमेन एंड जेंडर। GS2 में they have asked, but GS1 में they have not asked a question on women, and that's a surprise because that has been a favorite topic of UPSC. Second, disability का has seen a comeback. Disability को भी they have included in the vulnerable sections, and ultimately a question has been asked on it. ठीक है ना। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुआ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो लैंग्वेज इजी हो गई है। वो लैंग्वेज इजी हो गई है। कैसे? अब आप जैसे इस बार जो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि भाई कास्ट जो है अर्बन में उसका क्या हुआ है, वो डू यू थिंक इट इज वीकनिंग इन अर्बन एरियाज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन आपका PYQ है जो यूपीएससी ने पूछा था कि हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। और पहले तो इस वर्ड मल्टीकल्चरल सोसाइटी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस बार कितना इजी है, कास्ट और अर्बन, ठीक है ना। डायरेक्ट है, आपको जो है आंसर देना है कि कुछ कुछ एरियाज में वीक हो गया है, कुछ कुछ एरियाज में अभी भी स्ट्रॉन्ग है कास्ट, ठीक है ना। लेकिन यहां देखो, हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, राइट। या फिर ये देखो, इस बार देव आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन रीजनलिज्म। अब 2020 से पूछा था, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। एक कीवर्ड दे दिया, अब उस कीवर्ड को आप ब्रेक करो, जस्टिफाई करो एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट दो। इट वाज वेरी टफ। तो सोसाइटी की लैंग्वेज जो है वो इजी होती जा रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। देन देयर हैज बीन नो क्वेश्चन ऑन ट्राइब्स एंड सेक्युलरिज्म। और याद रखो, जो क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए हैं अगले साल वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ट्राइब्स पे यूपीएससी पिछले 6-7 सालों में 4 बार पूछ चुका है। तो ट्राइब्स पे नहीं पूछने का मतलब यह है कि नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्युलरिज्म पे दे हैव नॉट आस्क्ड, व्हिच अगेन इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ठीक है।
सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो भैया कास्ट, जैसे गांधी जी इज द मोस्ट हॉट टॉपिक इन मॉडर्न हिस्ट्री, कास्ट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इन सोसाइटी। 2024 में पूछा था इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज वाला, 25 में नहीं पूछा था, तो मुझे 100% श्योर था कि इस बार आना ही है, एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन कास्ट। ठीक है ना। यूनिटी, प्लूरलिज्म एंड देयर थ्रेट रिमेन्स अ फिक्स ग्राउंड। तो मतलब इस पे तो पूछते ही है कि एक क्वेश्चन आपका यूनिटी पे पूछेंगे, एक जो फोर्सेस ऑफ डाइवर्जेंस हैं उस पे पूछेंगे, एंड दे हैव आस्क्ड दैट दिस ईयर आल्सो। डेमोग्राफी जो है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग इन द वेटेज। 2024 में दे हैव आस्क्ड अबाउट डेमोग्राफिक विंटर, दिस ईयर दे हैव आस्क्ड अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग जज्ड बाय सोशल इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूं। अब अगर आप कोई टेक्नोलॉजी को रीड कर रहे हो, कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को, तो उसका सोशल डायमेंशंस भी आपको पढ़ना है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, गिग हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे ऐसा पूछा कि डिजिटल टूल से सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बोल रहा हूं कि सोशल एम्पावरमेंट कीवर्ड हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। यूपीएससी ने पहली बार वो सोशल एम्पावरमेंट कीवर्ड यूज किया है, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना। तो जो भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है। अब लास्ट पहले भी देव आस्क अबाउट गिग इकोनॉमी, ठीक है ना, गिग इकोनॉमी एंड देयर इंपैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है ना। उससे पहले वर्क फ्रॉम होम पूछा था, मोबाइल फोन पूछा था, और इस बार देव आस्क अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अ न्यू टेस्टिंग ग्राउंड। तो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन कि कैसे अर्बनाइजेशन से जो ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर है उस पर क्या इंपैक्ट पा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड से कि जो इस बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर हम आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करें तो यूपीएससी का लास्ट 5 ईयर ट्रेंड भी यही था कि आर्किटेक्चर पे सवाल पूछे जा रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री पे सवाल पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन ऑन टेम्पल स्कल्पचर, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन हड़प्पा, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन चंदेला लास्ट ईयर, और इस बार भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन अशोका। ठीक है। अब आइडिया यही है कि दिस हैज बीन गोइंग ऑन। सेकेंड इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में इफ यू टॉक अबाउट दैट कि दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस गांधी जी के अराउंड, और इस बार भी दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन गांधी जी के अराउंड। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये भी एक कंटिन्यूड ट्रेंड ही है, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द ब्रॉड थिंग रादर देन अ स्पेसिफिक मूवमेंट पर से। फिर हम बात करेंगे जैसे आइडियोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पे, तो वी आर सीइंग दैट इंस्टीट्यूशंस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन सिविल सर्विस, एंड दिस ईयर आल्सो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन ये एडमिनिस्ट्रेशन, मकौले एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट वी हैव ऑलरेडी मेंशन, पॉलिटिकल पूछ रहे थे, अगले साल जो है और इस साल जो है इकोनॉमिक भी पूछ लिया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल हिस्ट्री की, तो देर आर सर्टेन थीम्स जिस पे हमको फोकस करना है नेक्स्ट ईयर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहली चीज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड कॉलोनियल मॉडर्निटी। ये एक बहुत इमर्जिंग थीम है। लास्ट ईयर भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन फूले, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, अलीगढ़ मूवमेंट, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन वर्नाकुलर प्रेस एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो इस पे प्लीज ज्यादा फोकस करना है नेक्स्ट ईयर। सेकेंड इज मास नेशनलिज्म बियॉन्ड द स्टैंडर्ड गांधीयन नैरेटिव। मतलब इसमें आपके रेवोल्यूशनरीज आ जाएंगे, आपके पेजेंट्स आ जाएंगे, आपके वर्कर्स आ जाएंगे, वुमेन पे बहुत साल पहले पूछा गया है। ठीक है ना। तो प्लीज प्रिपेयर मास नेशनलिज्म मूवमेंट विच आर बियॉन्ड द स्टैंडर्ड गांधीयन नैरेटिव फॉर नेक्स्ट ईयर।
अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो नेक्स्ट ईयर दे कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टीशन एंड बॉर्डर रीजन। जैसे इस बार आप देखोगे 2-3 मूवीज भी आ गई हैं, मैं वापस जाऊंगा, बंटवारा, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन हुआ था उससे क्या क्या चैलेंजेस हुए थे, कैसे वेस्टर्न में और ईस्टर्न में क्या डिफरेंस था। इस पे बहुत पहले एक बार सवाल पूछा था इन्होंने, तो बिकॉज ये बहुत न्यूज में चल रहा है, so they can ask about this also. Similarly, they can ask about integration of princely states, इस पे भी कई साल से नहीं आया है। They can ask about tribal areas, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो नेक्स्ट ईयर राष्ट्रकूटा, काकतिया और होयसाला, इन 3 को प्लीज अच्छे से देख लेना। और बुद्धिस्ट और जैन आर्ट पे 2 साल से सवाल नहीं आया है, तो प्लीज वो भी एक इमर्जिंग थीम है नेक्स्ट ईयर के लिए, अच्छे से देख लेना। फिर आता है आपका जो वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी पे कई साल से सवाल नहीं पूछा गया, और मैं ये देख रहा हूं कि जो कई थीम जिन पे 7-8 साल से नहीं पूछा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, वो 18 में पूछा गया था, उसके बाद से नहीं पूछा गया है, तो वो भी हम इस बार कर सकते हैं डील, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री थ्रू स्टेट फॉर्मेशन, नेशनलिज्म एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब वर्ल्ड हिस्ट्री पे इस बार सवाल नहीं आया है, नेक्स्ट ईयर प्लीज वर्ल्ड वॉर 2 पे अभी तक एक भी सवाल नहीं आया है। और जो डीकोलोनाइजेशन है, इस पे भी कुछ साल से सवाल नहीं आया है, और इसको ये लोग ट्राई करेंगे जियोपॉलिटिकल से। फॉर एग्जांपल जैसे इजराइल पैलेस्टाइन की जो पूरी हिस्ट्री थी, उससे कैसे आज की जियोपॉलिटिक्स शेप हो रही है, ये यूपीएससी बहुत कर रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसको नेक्स्ट ईयर देख लेना। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी पे एज वी हैव सीन कि जो अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें एक्सपेक्टेड थीम्स की, तो सबसे पहली चीज क्लाइमेट, वाटर और फूड सिक्योरिटी नेक्सस। फूड सिक्योरिटी यूपीएससी का एक फेवरेट थीम वर्ड हो गया है, तो प्लीज नेक्स्ट ईयर फूड सिक्योरिटी के जितने डायमेंशंस हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको प्लीज अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। देन एक्सट्रीम वेदर एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। साइक्लोन्स हैज बीन अ रिपीटेड थीम जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, तो हमें ट्राई करना है कि नेक्स्ट ईयर हीट वेव्स, क्लाउड बर्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जेट स्ट्रीम्स, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, लोकल विंड्स, इनको प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द एलियन प्रोसेस दिस ईयर। उससे पहले भी दे हैव आस्क्ड अबाउट रॉक्स, अबाउट फोर्ट्स, अबाउट वॉल्केनोज, ठीक है ना। तो यहां पे भी जो है नेक्स्ट ईयर देख लेना कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो। देन ओशियन, कोस्ट एंड मरीन ज्योग्राफी की हम बात करें, तो जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे इस बार दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन पैसिफिक वाला, ठीक है, इंडो पैसिफिक ट्रेड। नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क ऑन मलक्का, नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क ऑन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दे कैन आस्क विथ रिस्पेक्ट टू सुएज। तो उनको भी, जो भी आपके चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, प्लीज नेक्स्ट ईयर उसको अब अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जैसे कुछ इमर्जिंग टॉपिक जैसे मरीन हीट वेव हो गया, ब्लू इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन इफ यू टॉक अबाउट क्रिटिकल रिसोर्सेज, तो इस बार दे हैव आस्क्ड अबाउट साउथ एशिया। नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क अबाउट लेट्स से रेयर अर्थ हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, आर्टिक। आर्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आर्टिक पे दे कैन आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे अर्बन ज्योग्राफी की हम बात करें, तो नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क क्वेश्चन जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी पे पूछ चुके हैं, अर्बन फ्लड्स पे पूछ चुके हैं, तो अब ये अर्बन हीट आइलैंड पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन आस्क पेरी अर्बनाइजेशन, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, तो इस पे ये लोग पूछ सकते हैं, स्पेशल सेग्रीगेशन, ठीक है ना। देन अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो सोसाइटी में इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड थीम्स, तो सबसे पहले तो चेंजिंग फैमिली, मैरिज एंड इंटरजनरेशनल रिलेशंस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसको आप नेक्स्ट ईयर भी देखना। फैमिली में कैसे फैमिली के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, कैसे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कैसे वो जो एक पेट्रियार्की वाला फिनोमिना है,
ठीक है ना, मैरिजेस पे, डिलेड मैरिज, टिंग कपल, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग, न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है ना, इसके अलावा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जो आपका जेन जी इमर्ज हो रहा है, चेंजिंग जेंडर रोल्स, इन पे आपको प्लीज नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयार करना है। देन वुमेन वर्क एंड केयर इकोनॉमी पे दे कैन आस्क अ क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में दे कैन आस्क क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन, सोशल सेग्रीगेशन, गेटेड कॉलोनीज हो गया आपका, ठीक है ना, वीकनिंग और रीशेपिंग ऑफ किनशिप हो गया, मेट्रोपॉलिटन आइडेंटिटीज हो गई, क्लास बेस्ड एक्सक्लूजन हो गया, कास्ट और क्लास रीइंफोर्सिंग ईच अदर हो गया, ठीक है ना। तीसरा आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एजिंग एंड सोशल सिक्योरिटी पे, ये आपसे नॉर्थ साउथ डिवाइड पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दे कैन आस्क विथ रिस्पेक्ट टू एल्डरली केयर, ठीक है ना, एजिंग बिफोर एफ्लुएंस वाला जो फिनोमेना चल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आइडेंटिटी, सोशल मोबिलिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी में नेक्स्ट ईयर प्लीज तैयार ये करना कि क्या मॉडर्नाइजेशन से जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। डिफरेंट ट्रेडिशनल, कास्ट हो गया, पेट्रियार्की हो गया, फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है, ट्राइबल हो गया, प्लस जो न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एक गेटेड कॉलोनी का फिनोमेना चल रहा है, ठीक है, कि लोग भाई अपने आप से ही वो कर रहे हैं कि हम जो है इसी जगह रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग सोशल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो काइंड ऑफ इमर्जिंग थीम्स हो रही है, जैसे एआई एंड सोशलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, एल्गो इन्फ्लुएंस हो गया, कंज्यूमरिज्म हो गया, चेंजिंग एस्पिरेशंस हो गए, ठीक है ना। नाउ लेट्स, तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, सबसे ऐसे नहीं कि बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इन्हीं टॉपिक्स पे करनी है। ओवरऑल मेरी एनालिसिस ये है कि अब आंसर राइटिंग टेम्पलेट जो राइट्स पार्ट में आपको सिखाए जाते हैं, जो मैं भी लेता हूं नित्य प्रगति में, वो टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गए, क्योंकि भाई अब आप, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर जब डायरेक्ट होता जा रहा है तो आपको अपने आंसर में इनोवेट करना पड़ेगा और आपको अपने आंसर को यूनिक बनाना पड़ेगा। आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कीवर्ड्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है, नॉन कोर डिमांड है, उसको एड्रेस करना होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब एक बार हम सारथी आईएएस की, एंड आई कैन से विथ लॉट ऑफ हम्बलनेस, सारथी आईएएस हैज अगेन एज्ड इट। 19 out of 20 questions can be, or you can write a lot of points in every question if you have referred to our mains test series, MMP and foundation, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी, ये अगर हम मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें तो लगभग 7, देखो GS1 में एक दिक्कत क्या है कि GS1 में इट्स अ स्टैटिक सब्जेक्ट मोस्टली, और स्टैटिक में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट थीम्स, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी जो मैपिंग होती है वो GS1 में बहुत कम होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे कि ज्योग्राफी में इतनी सारी थीम्स हैं, कौन सी थीम्स पे यूपीएससी पूछ लेगा। बट डिस्पाइट दैट 7 थीम्स थी ऐसी जो हमने स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, जिसमें बहुत सिमिलरिटी है हमारे मेंस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में और यूपीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। मीडियम टू लो ओवरलैप जो है वो लगभग 8 क्वेश्चन में है, और देयर इज नो ओवरलैप इन 5 क्वेश्चन। तो 15 out of 20 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं लैप है। बट दिस इज डिफरेंट इन द केस ऑफ एमएमपी। अगर आपने एमएमपी के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, 19 out of 20 क्वेश्चंस में आप आंसर लिख सकते थे वहां से, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। हमने पूछा था क्वेश्चन लॉज में कि अशोकन रीन विटनेस द डिस्टिंक्ट शिफ्ट टुवर्ड्स मॉन्यूमेंटल स्टोन एंड आर्किटेक्चर ऑफन लिंक्ड टू द स्टेट आइडियोलॉजी, एनालाइज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट अंडर अशोका एंड डिस्कस इट्स इंटेंडेड पर्पस, ठीक है ना। सिमिलरली आपका जैसे ये गांधीयन मूवमेंट पे था क्वेश्चन, तो हमने भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे किया था कि भाई कंटिन्यूटी था और चेंज भी था, ठीक है। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट को भी हमने कंपेयर किया था कि भाई अल्टीमेटली इट लेड द फाउंडेशन फॉर द मेथड्स एंड आइडियाज दैट लेटर डिफाइंड द गांधीयन एरा ऑफ नेशनल मूवमेंट,
इसके अलावा देखो विजयनगर तो ऑलमोस्ट हमने सिमिलर ही पूछा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी का था कि विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जेम्प्लीफाइज द अमेलगेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस विद कंटेम्पररी प्रैक्टिस, इलुसिडेट विद एग्जांपल्स। और यहां पे हमने पूछा है द विजयनगर एम्पायर रिप्रेजेंट्स अ वाटरशेड इन साउथ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, यूनिकली कंबाइनिंग ट्रेडिशनल हिंदू द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर विद इंडो इस्लामिक फीचर्स। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली लिंग्विस्टिक वाला जो यूपीएससी ने पूछा था, हमने भी इसके अराउंड ही, मतलब मीडियम है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इसके अराउंड हमने लैंग्वेज पे चीजें पूछी थी। सिमिलरली द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो यहां पे भी देखो हमने ये क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज 20th century was shaped by three architectures: the colonial inheritance, the freedom movement's vision, and the global world order. तो अब इंडिया, हमें ये लिखना था कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो शेप हुए थे बिकॉज ऑफ कॉलोनियल इनहेरिटेंस ऑल्सो। तो वहां पे एक पार्ट आ जाएगा, बिकॉज हम एक ही पार्ट एड्रेस कर सकते थे, इसीलिए हमने लिखा है मीडियम टू लो ओवरलैप। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो ये क्वेश्चन जो था आपका डेजर्टिफिकेशन पे, हमने भी एक क्वेश्चन पूछा है डेजर्टिफिकेशन से लिंक कि हाउ वेदरिंग कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल फॉर्मेशन एंड लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो एग्जैक्टली डेजर्टिफिकेशन पे नहीं है, बट थोड़ा बहुत कवर करता है, दैट इज वाई मीडियम टू लो ओवरलैप। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बाउंसर था, और ये बाउंसर क्वेश्चन जो है हमने ऑलमोस्ट सेम प्रिडिक्ट किया था। वाटर रिसोर्स आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल्स। हमने पूछा था इंडिया इज एन अपर राइपेरियन टू पाकिस्तान बट अ लोअर राइपेरियन टू चाइना, डिस्कस हाउ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर इन इंडियाज नेबरहुड। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का हमने, और ये एग्जैक्टली थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट था वो भी हमने थोड़ा सा कवर किया था। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इसका हम पीडीएफ भी आपके साथ डाल देंगे, तो आप भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट। हमने पूछा था टेक्नोलॉजी इज थ्योरेटिकली न्यूट्रल येट इट्स एप्लीकेशन इन इंडिया हैज फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्स्ड रादर देन डिसमेंटल्ड ट्रेडिशनल सोशल हियरarchies। तो इसमें आपको दोनों एंगल लिखने थे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने सोशल हियरarchy बढ़ाई है और कैसे सोशल एम्पावरमेंट को इंप्रूव किया है। तो यही इसी थीम्स पे ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब एक बार आपको मैं एमएमपी और फाउंडेशन से दिखा देता हूं थीम वाइज कि हमने कैसे वो चीज कवर करी है। जैसे फॉर एग्जांपल अशोकन इंस्क्रिप्शन एज सोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, हमने एमैक में थीम 1 में ये चीज कवर करी है। ठीक है, तो फुल्ली सॉल्वेबल था अगर आपने एमएमपी के एमैक के लेक्चर अटेंड किए। मकॉलेज मिनट, इंपैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, ये चीज भी हमने जो है कवर करी थी थीम 4 में, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, बट पार्शली सॉल्वेबल है, आप एजुकेशन पे कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जो था वो हमने नहीं किया था, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। गांधीयन मूवमेंट एंड मास मोबिलाइजेशन, ये तो हमने पूरा ही अच्छे से कवर किया था पायलट प्रोजेक्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री में, थीम 7 में, थीम 8 में, थीम 9 में और थीम 6 पे। इन चारों चैप्टर्स में हमने ये चीज कवर करी थी। विजयनगर आर्किटेक्चर पे हमने थीम 5 में कवर किया था, थीम 7 में किया था। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को हमने चैप्टर 2 में किया था। ठीक है, पूरा कवर, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप था। प्लांट इकोनॉमी जो है हमने चैप्टर 5 में किया था, प्लानिंग कमीशन के, मुझे याद है मैंने ही पढ़ाया था ये अपनी क्लास में। ठीक है, देन फुजीवारा इफेक्ट हमने कवर किया था ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये भी ये भी बहुत रेयर चीज है। टुंड्रा वाला भी हमने जो है कवर किया था, हमने जो है टुंड्रा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई थी। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी हमने कवर नहीं किया था, दैट इज वाई मीडियम ओवरलैप है। देन एलियन प्रोसेस जो था वो हमने विंड किया था
कि विंड के लैंडफॉर्म्स कवर किए थे, एक पार्ट आप लिख सकते थे, दूसरा पार्ट नहीं लिख पाते, तो यहां पे भी मीडियम टू लो ओवरलैप है। वाटर इन साउथ एशिया तो हमने मेजरली कवर किया था मेंस टेस्ट सीरीज में भी, तो यहां तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। देन आपका जो ये लू चिनूक पोहन तो हमने स्ट्रांगली कवर किया था अपने ज्योग्राफी लेक्चर्स में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये भी हमने कवर किया था, बट ब्रॉडली कवर किया था, तो इसलिए मीडियम ओवरलैप है। शिफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड सेंटर फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक, ये हमने स्ट्रांगली कवर किया था आपके आईओआर में, स्ट्रेटेजिक ट्रेड कॉरिडोर्स में, तो इसमें हमने डायरेक्टली कवर किया था ये। ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंडोर्स एंड लैंड यूज चेंज, ये भी हमने फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में कवर किया था, ठीक है। देन अगर हम बात करें सोसाइटी के, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वर्सेस कम्युनिज्म, ये हमने इंडियन सोसाइटी सेलियन फीचर्स में अच्छे से कवर किया था, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी हमने सोशल जस्टिस एमएमपी की क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल इंपावरमेंट भी हमने कास्ट वाले एंगल में कवर किया, प्लस ग्लोबलाइजेशन 4.0 में हमने कवर किया था ये, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। इस कास्ट डिसअपीयरिंग इन अर्बन इंडिया, ये भी हमने स्ट्रांगली कास्ट वाले चैप्टर में कवर किया था, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये भी हमने स्ट्रांगली कवर किया था, तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप यहां भी है। और ग्लोबलाइजेशन में हमने डायरेक्टली यूथ का कवर किया था, यहां पे भी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। तो आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है एमएमपी से, 15 क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट है आपका मेंस टेस्ट सीरीज एंड लॉस से, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हम कोई नॉस्ट्राडामस है, बट जो हमारा प्रोसेस है वो इस तरह से, वो पीवाईक्यू बेस्ड है। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट ईयर की थीम अभी से बता दी, अब आप इन थीम्स को देखेंगे हमारे नोट्स में भी, हमारे टेस्ट में भी। ओवरऑल अगर मैं एक फीडबैक दूं, तो ये लास्ट 5 सालों का सबसे आसान पेपर था, लेकिन क्योंकि ये आसान पेपर था, इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मार्क्स लाना सबसे मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि हम जितने अपने आंसर को डिफरेंशिएट कर पाए, जितने बेहतर कीवर्ड्स लिख पाए, डायग्राम्स बना पाए, ज्योग्राफी में खासकर, नंबर ऑफ पॉइंट्स लगभग 14 to 15 पॉइंट्स इन 10 मार्कर, 20 to 22 पॉइंट्स इन 15 मार्कर, ये चीज तो हमें करनी ही पड़ेगी। प्लस ज्योग्राफी को इंटरडिसिप्लिनरी हमें रीड करना ही है। अब आप कोई भी टॉपिक आप रीड करते हो, तो आपको जीएस अप्रोच से ही उसको रीड करना है कि भाई अगर अर्बनाइजेशन है तो इसका जीएस 1 में क्या लिंकेज है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आपको हर हाल में तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो इसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा, जहां पे हम क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो हम 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे। रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो है आपके साथ वीडियो बनाएंगी। तो भाई मंजिल और मुश्किल होने वाली है अब अगले साल, ठीक है ना। क्वेश्चन तो था इजी, पेपर तो इजी था, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड लेट्स क्रैक यूपीएससी TSC 2027। थैंक यू।